सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगते ही एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर विपक्ष अब सवाल खड़े करने लगा है, क्योंकि बीजेपी ने शिंदे के अरमानों पर पानी फेर दिया और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते महाराष्ट्र में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। जिसके बाद अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा और कहा कि एकनाथ शिंदे का युग अब खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे का दौर अब खत्म हो गया है। उनकी जितनी जरूरत थी वह भाजपा ने पूरी कर ली। अब तो उनकी पार्टी को भी भाजपा तोड़ सकती है। भाजपा की राजनीति हमेशा ऐसी ही रहेगी। वे उसी पार्टी को बर्बाद कर देते हैं जो उसके साथ काम करती है। यही नहीं, संजय राउत ने एक भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि यह तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। भाजपा ने उनका पूरा इस्तेमाल कर लिया और किनारे फेंक दिया है। बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते। उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्य को मुख्यमंत्री मिल रहा है। आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं, और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए। इतना मैं कहूँ। बात ऐसी है कि एक प्रोटोकॉल, एक राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है, सबको बुलाया जाता है। देख लेंगे शाम तक। बता दें, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, अब तो राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, उसके पास बहुमत है। फिर भी 15 दिनों तक सरकार नहीं बन पाई, तो इसके पीछे क्या वजह थी? इसका मतलब है कि भाजपा में ही या फिर महायुति में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। हम कल से ही देखेंगे कि इन लोगों के बीच क्या होता है। वहीं उन्होंने कहा कि ये लोग महाराष्ट्र के हित में कुछ नहीं कर रहे, बल्कि अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए साथ आए हैं। उन्होंने ईवीएम पर भी एक बार फिर से सवाल उठाया। राउत ने कहा कि अब तक तमाम गांव में लोग नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जिनको वोट डाला था उनके खाते में दिखाया ही नहीं गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिससे वोट डाला उसे नहीं गया, बल्कि कोई और ही जीत गया? वहीं यह खबर देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें जागरण प्लस न्यूज लाइव।